एक बार फिर से चलते हैं राजकोट। करुण, राजकोट में तो हालांकि जंग किसी और ही चीज की चल रही है, लेकिन इस बीच जो ये खबर है सचिन तेंदुलकर की, क्या कुछ खिलाड़ियों ने इसके बारे में कुछ कहा? आपकी अगर किसी से बात हुई होगी, और या कुछ मायूसी खिलाड़ियों को लगी होगी कि ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर हालांकि नहीं थे, लेकिन टेस्ट के भी ड्रेसिंग रूम में 200वें टेस्ट मैच के बाद वो नजर नहीं आएंगे? देखिए, मायूसी तो जरूर होगी रवीश। हालांकि खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे मैच के लिए और वो टीम होटल से बस निकलने वाले थे और मैच के इस दौरान वो किसी से बात करने के लिए उनको छूट नहीं थी। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली कहते रहे हैं कि वो सचिन को देखकर ही उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा है, या फिर सचिन तेंदुलकर खुद कहते रहे कि उन्हें अगर लगता है कि कोई उनके रिकॉर्ड के बराबर पहुंच सकता है, उसे पार कर सकता है, तो या तो विराट कोहली है या रोहित शर्मा है। तो यंगिस्तान के कंधों पर जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है, ये सचिन तेंदुलकर भी शायद समझने लगे थे और इसलिए उन्हें देर सवेर ये फैसला करना ही था और ये फैसला उन्होंने आज किया। हालांकि हर तरफ से ये दबाव भी बढ़ रहा था रवीश, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भगवान तक पहुंचना सबके लिए, इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, उसी तरह से क्रिकेट के भगवान के लिए, आम क्रिकेटर के लिए पहुंचना मुमकिन नहीं हो सकता। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा डायलॉग सुनाया करुण की, आम इंसान के लिए भी वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। स्वाति के पास चलते हैं, मुंबई से स्वाति हमारे साथ जुड़ रही है। स्वाति, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी जब मैच शुरू होगा, दूसरा टेस्ट मैच? अब तो ये भी सुनने में आ रहा है वानखेड़े में ये होगा, जैम पैक्ड हाउस रहेगा 5 दिन तक। रवीश, ये बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि अगर वानखेड़े में 200वां टेस्ट हो रहा है सूत्रों की माने तो वो माहौल जो होने वाला है वो बयान हम अभी नहीं कर सकते। और एक तरह से एक ईरा खत्म हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इनके बाद अब बचे थे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, और उन्होंने भी अब संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। तो एक ईरा यहाँ पे खत्म हो रहा है क्रिकेट का। मेरे साथ फैंस यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे डायरेक्टली इस बात करते हैं। आप बताइए कि सचिन ने अभी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है, 200वां टेस्ट के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप क्रिकेट को? मैं चाहता हूँ कि सचिन अपना आखिरी टेस्ट अपने होम ग्राउंड पे खेले, की वानखेड़े स्टेडियम पे। हम लोग जरूर जाएंगे वो मैच देखने के लिए, कि मैं भी ये भी चाहता हूँ कि वो अपना खेले। जी हाँ स्वाति, लग रहा है कि बिल्कुल फैंस तैयार हैं कि सचिन तेंदुलकर का 200वां टेस्ट मैच वो देखे। पिंकी के पास चलते हैं एक बार। चेन्नई, पिंकी, क्या फैंस में इस बात को लेकर मायूसी रहेगी? क्योंकि एन श्रीनिवासन की भी पूरी कोशिश थी कि चेन्नई में सचिन तेंदुलकर का 200वां टेस्ट मैच आयोजित कराया जाए। तो फैंस से जरा पूछिए कि क्या चेन्नई होस्ट नहीं करेगा उनका कोई सा भी, 199 भी नहीं, 200 भी नहीं, इसको लेकर क्या मायूसी रहेगी वहां पर? देखिए, बिल्कुल ये सवाल सीधा हम अपने फैन से, यहाँ पे सचिन के फैन से, जो मैच है वो आके सचिन का जो 200 टेस्ट है वो चेन्नई में नहीं खेला जाएगा। तो क्या आपको किस तरह की निराशा है इसको लेके? निराशा तो जरूर है, क्योंकि वो अगर चेन्नई में तो वो उनका फेवरेट ग्राउंड है, जैसे बनाया बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने चेपक स्टेडियम में, और जब भी यहाँ पे आते हैं उनके फैन फॉलोइंग्स भी बहुत है चेन्नई से, जैसे देखा जाए तो। और यहाँ पे नहीं है तो मेरे को एक अफसोस है कि मैं सचिन का बहुत बड़ा फैन हूँ। ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट फॉर मी। ऐसा कहा जा रहा है कि मैच जो है मुंबई में हो सकता है, तो चेन्नई में नहीं होगा, और यहाँ पे जो है इनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। आप क्या कहेंगे, ये मैच यहाँ पे नहीं हो रहा है? ये मैच यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़े हैं, और हाँ पहली बार हम लोग सचिन को देख पाएंगे कि वो यहाँ पर खेलते हैं। चलिए पिंकी, बिल्कुल फैंस काफी ज्यादा निराश हैं चेन्नई में भी, और इस बात की मायूसी जरूर होगी कि सचिन तेंदुलकर अगर वहां पर टेस्ट मैच खेलते, वहां विदाई लेते। हर क्रिकेट एसोसिएशन इसी में लगा हुआ था। फाइनली डिसाइड यही होगा कि वानखेड़े के पास जाएगा 200 टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर का, और 199वां टेस्ट मैच जो कि खबर आ रही है वो ईडन गार्डन्स में जा सकता है, जो कि भारत का काफी बड़ा और ऐतिहासिक स्टेडियम भी है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, करुण राजकोट से थे, स्वाति मुंबई से और पिंकी चेन्नई से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर के तौर पर हम उनको जानते हैं, लेकिन वो निजी जिंदगी में भी महान रहे हैं। उनकी लाइफ अपने आप में एक मॉडल रही है। देखते हैं किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को कैरी किया है इस करियर में भी और निजी जिंदगी में भी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी के एक प्रसिद्ध लेखक और प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां रजनी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सचिन के पिता म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े फैन थे, जिनके नाम पर मास्टर ब्लास्टर का नाम सचिन रखा गया। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। नितिन और अजीत 2 बड़े भाई हैं, जबकि एक बहन सविता। सचिन अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान हैं। सचिन बचपन में टेनिस खिलाड़ी बनना चाहते थे,
लेकिन 1984 में सचिन के बड़े भाई अजीत ने सचिन को उस वक्त के पॉपुलर कोच आचरेकर की कोचिंग में डाल दिया, जो कि शिवाजी पार्क में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करते थे। आचरेकर सचिन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसके बाद उन्होंने मास्टर को शारदा आश्रम भेज दिया, जहां कई बड़े खिलाड़ी तैयार हुए थे। 1989 में राज सिंह डूंगरपुर ने सचिन को पाकिस्तान दौरे के लिए सिलेक्ट किया और यहीं से एक ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत हुई। वहीं एक अभ्यास मैच में सचिन ने पाकिस्तान के महान बल्लेबाज अब्दुल कादिर की धुनाई कर बता दिया कि एक महान खिलाड़ी मैदान पर आ चुका है। इस दौरे के बाद सचिन की जिंदगी में उनका प्यार भी आया। सचिन की मुलाकात 1990 में अपनी पत्नी अंजलि से एयरपोर्ट पर हुई, जहां वो इंग्लैंड के अपने पहले टूर से लौट रहे थे और अंजलि अपनी मां को रिसीव करने आई थी। 1995 में अंजलि मेहता से उन्होंने शादी की, जो पेशे से डॉक्टर थीं। उस वक्त सचिन की उम्र 22 साल थी, जबकि अंजलि सचिन से 6 साल बड़ी थी। 1997 में सचिन को पहली बेटी हुई, जिसका नाम सारा है। वहीं 1999 में सचिन को बेटा हुआ, जिसका नाम अर्जुन है। 1999 में सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त सचिन इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे थे। सचिन को दौरा बीच में छोड़कर भारत आना पड़ा, लेकिन जब वो दोबारा वर्ल्ड कप खेलने गए तो शतक जड़ा और ये शतक उन्होंने अपने पिता को समर्पित कर सबको भावुक कर दिया। अब सचिन ने अपने आखिरी टेस्ट का ऐलान कर दिया है, जहां उनकी इच्छा है कि उनकी मां भी स्टेडियम में बैठकर आखिरी बार अपने लाल को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखें। सचिन जितने महान अपने क्रिकेटिंग करियर में रहे, उतने ही महान वो असल जिंदगी में भी हैं, जिनसे न सिर्फ क्रिकेट बल्कि जिंदगी जीने की भी प्रेरणा मिलती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर में पहला मौका होगा जब उनकी जो मां है वो स्टेडियम में आएंगी और मैच देखेंगी। सचिन तेंदुलकर ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी मां ने मानी है रिक्वेस्ट और उनका 200वां टेस्ट मैच देखने में जरूर आएंगी। इतिहास ये भी है कि विव रिचर्ड्स ने भी ऐसा ही कुछ अपनी मां से कहा था और उनकी मां भी एक बार टेस्ट मैच देखने आई थी और जहां वो बैठी थी विव रिचर्ड्स ने वहीं पे छक्का लगाया था। हमारे साथ संगीता जुड़ी हुई है। संगीता, जब हम लोग क्रिकेट देखना हम लोगों ने शुरू किया तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े स्टार थे और जब वो आउट होते थे टीवी बंद कर दिया करते थे। क्या आप लोगों के साथ भी, आपके घर में भी कुछ ऐसा ही होता था सचिन को लेकर कि जब तक वो हैं तब तक मैच देखा जा रहा है और अगर वो आउट हो गए तो बहुत बड़ा सेटबैक होता था, निराशा होती थी? जी बिल्कुल, ऐसा हमेशा हुआ है। इनफैक्ट घर में सचिन की मैं, मेरा भाई और मेरी मॉम, हम तीनों ही बहुत बड़े फैन हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक चौका लगने वाला था और वहां पे 1 रन या 2 रन निकाल पाए सचिन, और तब भी मैंने गुस्से से टीवी बंद किया कि शिट, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो चौका था। फिर 2 मिनट के बाद फिर टीवी ऑन किया कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई। ऐसे बहुत बार हुआ है कि सचिन आउट हुआ तो हमने आगे कोई मैच फॉलो ही नहीं किया कि ठीक है, जो होना है होने दीजिए, अब हमें नहीं देखना। चलिए संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और सचिन जैसे बड़े सितारे के साथ हर कोई टीवी सेट पे इसीलिए चिपक के रहता था। कुछ टीम की कंडीशंस भी ऐसी हुआ करती थी इस समय कि सचिन आउट होते थे तो इंडिया मैच गंवा देती थी। बहुत शुक्रिया आपका संगीता हमसे बातचीत करने के लिए। पदम जी हमारे साथ हैं। पदम जी, क्या ये जो एक एरा चल रहा है, और के जाना चाहती हूँ। जी सुन लेते हैं। जी हाँ जी संगीता, आप अपनी बात पूरी करें। कि सचिन की आखिरी मैच होगी और वो मैं तो मिस नहीं करूंगी कि प्लीज हम सभी, आप सभी लोग भी आखिरी मैच देखना, और शायद ये दुआ रखूंगी कि उनके मन में, उनके विचार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए और भले कभी कभी सही वो एक टेस्ट मैच या फिर कोई भी मैच जो उनके लिए कन्वीनियंट होगा वो आकर खेले। चलिए, एग्जीबिशन मैच खेल सकते हैं सचिन तेंदुलकर अगर रिटायरमेंट अनाउंस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संगीता हमसे बातचीत करने के लिए। पदम जी हमारे साथ है। पदम जी, क्या हम ऐसे इस दूसरे तरीके से भी अगर इसको देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंटरनेशनल एरेना में, एक सिर्फ एक क्रिकेटर की विदाई नहीं हो रही, एक सुपरस्टार की भी विदाई हो रही है, और उसके बाद जो क्रिकेट जो चल रहा है ओवरऑल, जो इतना बहुत ज्यादा क्रिकेट चल रहा है, मैं और अतुल चर्चा करते रहते हैं कि ये बोरिंग तो नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी मैदान से जा रहा है जो कि क्राउड पुलर था बहुत बड़ा। वाकई जिसको कहना चाहिए कि ध्रुव तारा, जी, भारतीय क्रिकेट नहीं विश्व क्रिकेट का ध्रुव तारा। लेकिन हम ये न भूलें कि मैदान से जा रहा है, मैदान के बाहर लाइट हाउस की तरह से
बिल्कुल क्रिकेट आकाश पर वो जाजल्यमान नक्षत्र जो है चमकता रहेगा और यंग क्रिकेटर्स को अपनी जिसको कहने हैं कि अपनी विशिष्ट शैली जो थी उससे वो आलोकित करता रहेगा, उन्हें प्रेरणा देता रहेगा। हम क्या जानते हैं कि सचिन तो नहीं मिल सकता, लेकिन हम ये जानते हैं कि सचिन जैसे महारथी